येदियुरप्पा परे कर्णाटक में किए हेबे मुख्यमंत्री संध्या 7:30 बीजेपी विधायक दल बैठक में बछा हेब नुआ नेता पर्यवेक्षक भाव में बेंगालुरु में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और किशन रेड्डी सीएम दौड़ में एकाधिक नेतांक ना। आसाम मिजोराम सीमा विवाद मृत जवान को श्रद्धांजलि सहित आहतों को भेटिले आसाम मुख्यमंत्री सेपटे समाधान लगी गृह मंत्रालयर जोरदार उद्यम घटनास्थल में गुइंदा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी छानभिन 4 प्लाटून सीआरपीएफ मुतयन। राज्य में कमुछि कोरोना संक्रमण आश्वस्ति आनीपारे अगस्ट गाइडलाइन 10 उपकूल जिलूर आंशिक लॉकडाउन हटिबा संभावना डीएमईटी कहले विपदपूर्ण हो पारे तरबरिया निष्पत्ति सेपटे सप्ताहांत सटडाउन बदल में नाइट कर्फ्यू सपक्ष में स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मास्टर कैंटीन उठिबनी ऐतिह्य घोड़ा सूचना देले बीएमसी कमिश्नर कहले सरकारी स्तर में होइछि आलोचना घोड़ा स्थानांतर को विरोध करथिले कांग्रेस समेत विभिन्न संगठन। एवं लगान वर्षा रे बेहाल राजधानी दिल्ली विभिन्न अंचल में बुड़ीला रास्ता ट्राफिक जाम रे फसिले शह शह गाड़ी बस भितर पशिला पानी एनसीआर पई येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। नमस्कार टॉप 5 को स्वागत एवं आसतु खबर अभियान को आगे बढ़ाइबा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा परे किए हेबे कर्णाटक नुआ मुख्यमंत्री आज संध्या सुधा यह स्पष्ट हेबो। आज संध्या 5टारे बसुछि बीजेपी विधायक दल बैठक एथिरे विधायक दलर नेता बछाजिबो एथिलागी दल पक्षरु 2 जण केंद्रीय नेतांकु पर्यवेक्षक नियुक्त करा जायछि। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और जी किशन रेड्डी दलर केंद्रीय पर्यवेक्षक भाव में बेंगालुरु में अछंती। एबे मुख्यमंत्री दौड़ में 7 जनक ना रही एथिरे आगरे अछंती येदियुरप्पा कैबिनेटर खनि और भूतत्व मंत्री थिबा मुरुगेश निरनी 56 वर्षीय मुरुगेश 25 तारिख में दिल्ली में थिले और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेटी तेणु से मुख्यमंत्री हो पारती बोली चर्चा होइछि। याछड़ा केंद्र कोयला खनि और संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी को मध्य फ्रंट रनर कहुछि। 1988 कर्णाटक में कहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री होई नथिबारु प्रहलाद को ना को नहीं चर्चा होइछि। येदियुरप्पा परे लिंगायत संप्रदाय को संतुष्ट करने से ही संप्रदाय भी क्या मुख्यमंत्री करा संभावना रही। लिंगायत संप्रदाय नेतांक मध्य रही धरवाड़ पश्चिम विधायक अरविंद बेल्लार याछड़ा विजयपुर विधायक बसंत गौड़ा पाटिल बसवराज बोमाई ना चर्चा रही। तेबे परिवर्तित परिस्थिति में कर्णाटक राजनीति उपरे आम विशेष भाव में आलोचना करबा। अक्षय साहू वरिष्ठ सांबादिक आम सहित जोड़ुछन्ते। श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। कर्णाटक में परिवर्तन आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी पई कौन थिला यह गोटे प्रथम प्रश्न रहिबो एवं एई परिवर्तन प्रकृत में कौन संदेश कौन वार्ता देबो? देखो कर्णाटक रे आपनकर देखिबे ए जो परिवर्तन होची विशेष करके बीजेपी गोटे जो पुराना जनरेशन बाहर कर गोटे नुआ जनरेशन पॉलिटिशियंस मानको दायित्व देवा चाहूँगी से क्रम आप देखिए जे बेसिकली बीजेपी गोटे रही जो मैंने 75 वर्ष ऊर्ध्व रही एक्टिव पॉलिटिक्स रु साइड करी पार्टी मार्गदर्शक मंडली रखा ये जो धारा आरंभ होती आपणकर आडवाणी समय एलके आडवाणी मुरली मनोहर जोशी पाखर आरंभ होती समय सामयिक जी थे आप देखिए अनेक नेता गवर्नर करके पठे दि जाता इनक्लूडिंग ओडिशा विश्वभूषण हरिचंदन को। तो सेमती वर्तमान जो मैंने बीजेपी 70 वर्ष ऊर्ध्व अच्छा विशेषकर 75 वर्ष ऊर्ध्व जो राजनीतिक नेता मैंने अच्छा एक्टिव पॉलिटिक्स रु दूरे देकरी गोटे कन्स्टिट्यूशनल पद पदवी अभिषिक्त कर नुआ पीढ़ी नेता सहित परीक्षा निरीक्षा करते से परीक्षा निरीक्षा सफलता आनी पारे केतबेले सामयिक विफलता आनी पारे किंतु दल टिके रिस्क नौची जे जो मैंने आगामी 10-20 वर्ष भविष्य हो पारे जो मैंने आगामी 10-20 वर्ष दल बेस खटी पारे दल को समृद्ध करें से आग को आणुची से क्रम आप देखिए वर्तमान से कर्णाटक में आपणकर इस्तीफा देवा एक प्रकार कहुई से इस्तीफा देती आउ कि समय पर से नुआ नेता चेहरा सामना को आसपर आपणकर केंद्रीय पर्यवेक्षक मैंने पहुंची तो
तो आउ किछि समय पर चेहरा आसो किंतु मोटामोटी भाव में कहबा जे आपनकर अटल आडवाणी एरार जो पॉलिटिशियंस थिले वर्तमान अटल आडवाणी एरार पॉलिटिशियंस मानकु धीरे धीरे तांको आपण साइड लाइन कहि पारंती किंबा तांको से तांकर एक्टिव पॉलिटिक्स रो अब्याहति देकरी तांको तांकर जो आउ गोटे बेंच तैयारी करछन्ती मार्गदर्शक मंडली सेही बेंच को पठेई दिया जाउची एवं सेठु तांको कॉन्स्टिट्यूशन कर्नाटक बीजेपी रे परवर्ती समय असंतोष पुणी सृष्टि न हेबो एई आशंका को मध्य खंडन करा जाय न पारे ना बिल्कुल वर्तमान कहीं असंतोष है भाई लागू नाही कारण वर्तमान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक मैंने जाइछन्ती भीतर विधायक मान भीतर जो नेता 4-5 जनकर ना आसी आपनकर मुर्गेश से निरेन हुंतु सिटी रवि हुंतु बीएल संतोष हुंतु प्रहलाद जोशी हुंतु जगदीश सेटर हुंतु किंबा एसआर बोमाई को पुआ बासवराज बोमाई हुंतु अरविंद बेलाद हुंतु ये जो ना गुड़ाक आसुची ए ना भितर जोटाक आपनकर विधायक दल जहाँ को बाछिबे केंद्रीय पर्यवेक्षक ता उपरे मोहर मारिबे मते लागू नाही सेठी जे आपनकर केंद्रीय नेतृत्व का ना गोटा सेठी लदी देबे सेठी लागू नाही कारण कर्नाटक पॉलिटिशियंस माने अन्य राज्य तुलन में भिन्न सेमाने सेठी तांकर जो डेमोक्रेटिक वे रे सेमाने बेसी फंक्शन करतांती समस्त सेठी स्वाधीन बाबरे सेठी पूरा बुझी विचारी निष्पत्ति निया जाय पारे एवं एई राजनैतिक गोटी चालना भारतीय जनता पार्टी पई कर्नाटक रे केते दूर फलप्रद होउची ता तो समय ही स्पष्ट करिवो। धन्यवाद श्रीयुक्त अक्षय साहू आम सहित आलोचना करथिबा पई। एवं आसतु टॉप 2 खबर पर नजर पकाइबा। आसाम मिजोराम सीमा विवाद समाधान लगी जोरदार उद्यम आरंभ करिछि गृह मंत्रालय। एथिलागि मंत्रालयर केतेक गुइंदा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल को जाइछन्ति। सेपटे घटनास्थल में 4 प्लाटून सीआरपीएफ मुतयन होइछन्ति। अन्य 6टी टीम को प्रस्तुत रहिबा पई दिया जाइछि निर्देश। घटनार गुरुत्व को नजर रखी दुई राज्यर वरिष्ठ अधिकारी निरंतर परस्पर सहित संपर्क में अछन्ति। सेपटे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सिलचर जाई प्राण हराइथिबा 5 पुलिस कर्मी को श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। से आहत माननकु मध्य भेटी स्वास्थ्यावस्था संपर्क में पचारि बुझिछन्ति। आसाम रे शहीद जवान को सम्मान रे 3 दिनिया राज्य शोक घोषणा करा जाइछि। सेपटे गतकालीर हिंसा को नहीं उत्क्षिप्त होइछन्ति साधारण लोके। आसाम कचर रे मिजोराम को संयोगकारी जातीय राजपथ को कबुगंज रे अवरोध करिछन्ति लोके। खास करी मिजोराम रो आसुथिबा समस्त ट्रक एवं अन्य जानवाहन को लोके अटकाई रखिछन्ति। आसाम एवं मिजोराम मध्य लगी रही सीमा विवाद गतकाली हिंसार रूप नहीं। एथिरे आसामर 6 जन पुलिसकर्मी प्राण हराइथिबा बेले 50 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। उत्त्यक्त लोके एकाधिक पुलिस भ्यान रे निया मध्य लगाई दैछन्ति। वर्तमान स्थिति नियंत्रण रे थिबा सूचना मिलिछि। Between two states, it is not between two political parties. I have told in the meeting that Assam is ready to give anything for peace in the northeast. We do not want land, but only thing that it is a reserve forest. Wherever we have dispute, in between that there is a reserve forest. So can reserve forest be utilized for settlement? The moot question which rest of the India should know, that wherever we have dispute, that dispute is not regarding land. This dispute is regarding forest. Assam wants to protect the forest. So Assam is not organizing any settlement. Assam is not doing any settlement in the forest area. So our problem is even a neutral people also take care of the forest. Suppose tomorrow central government says that look, there is no question of Assam, there is no question of Mizoram. The forest department of government of India will take care of forest. We are fine because for Assam we do not want any settlement inside forest. मैंने कहा 24 जुलाई को गृह मंत्री स्वयं वहां पे गए, सीमा के इस विषय को वहां उस मीटिंग में मीडिया के अनुसार वहां पे चर्चा भी हुई, लेकिन विकल्प नहीं। तो मतलब वहां गए, फोटो ऑप लिया, भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी असम और उत्तर पूर्वांचल को लेके उनको अष्टलक्ष्मी कह के ऐसे ऐसे शब्दों को लेके हमको लुभाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या। और इसीलिए गृह मंत्री और दोनों राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, और ख़ास करके गृह मंत्री को, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो बिल्डअप है, पुलिस बिल्डअप, ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कल
हमारी कांग्रेस की टीम भी राहुल गांधी जी की हमें निर्देश दिया है और हमारे एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी ने भी हमको कहा है कि एक हमारी कांग्रेस की दल कल स्पॉट पे जाएगी। वहाँ पे हमारे असम के लोकसभा, राज्यसभा और हमारे विधायक वहाँ पे उपस्थित होंगे। हम खुद वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, क्या है वास्तविक स्थिति वो जानने की कोशिश करेंगे। और आज के तारीख पे गृह मंत्री वो जिम्मेदारी कबूल करें और इंक्वायरी हो और गृह जी हाँ, भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब दो राज्य के बीच आमने सामने उनकी ही सिक्योरिटी फोर्सेस भिड़ गई थी, जिसके कारण सिर्फ यही नहीं, असम पुलिस को नुकसाने भी हुई, जिसके और 5 जवान शहीद भी हुए और 40 से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं असम मिजोरम बॉर्डर के कछार जिले के लायलापुर में। ये स्थान है जहाँ पे हम लोग कल देखे थे कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी असम का ही हुआ करता है, और लेकिन अब 3 किलोमीटर के जैसे जगह ये मिज़ो जितने भी लोग हैं ये लोग दखल कर चुके हैं और असम चाहती है कि ये ज़मीन उनको वापस दी जाए। ये दोनों राज्य के बीच जो विवाद चल रही है, ये विवाद को लेके बहुत सालों से चल रही है और इसको एक निपटाने की कोशिश जो बरकरार है। खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी 3 दिन पहले शिलोंग में दोनों मुख्यमंत्री से बातचीत किए, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और कल जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कल जब असम पुलिस कोशिश कर रही थी कि जाके एक बेस बनाने की कोशिश कर रही थी मिज़ोरम के फोर्सेस अपने मिज़ोरम के लोगों को लेके, इस बेस को यहाँ पे ना बनाने दे, इसी कारण असम पुलिस गई थी वहाँ पे इन लोगों को रोकने के लिए। इसके बाद ही ये भिड़ंत शुरू हो गया। शुरू होने के साथ साथ ही बातचीत चली, शांति प्रक्रिया को भी बहाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब टीयर गैस चालू हो गया उसके बाद ही मिज़ोरम फोर्सेस के द्वारा उनके साइड से पहला प्रहार गोली बरसाना शुरू कर दे। गोली के साथ साथ ही कछार के जो एसपी है वैभव निम्बलकर, उनके पैरों में भी गोली लगी है। यहाँ के जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है धोलाई, ये धोलाई के ओसी को भी गोली लगी है। और सिर्फ ये नहीं, 40 से भी ज़्यादा जवानें यहाँ पे जख्म हैं, सिलचर मेडिकल कॉलेज में हैं। आज राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आए हैं और उनके साथ डीजीपी भास्कर ज्योति मोहंतो भी यहाँ पे आए हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं और सिलचर मेडिकल कॉलेज में ये लोग पहले इन सभी जवानों से, घायल जवानों से मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनके बाद एक मीटिंग भी किया जाएगा कछार जिला प्रशासन के साथ, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ानी है। लेकिन हमारे पास जो खबर आई है, कल रात और आज सुबह को लेके 300 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे तैनात की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे है, हम लोग को यहीं पे रोक दिया गया है क्योंकि आगे और जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये अभी शांत है, लेकिन ये स्थिति को कैसे निपटाया जाए ये कोशिश जरूर जारी रहेगी। दिस इज अनुल लश्कर रिपोर्टिंग लाइव from ground zero at Lailapur, Assam Mizoram border for CNN News 18. এইটি এক ব্রেক পাই রহিবা, ব্রেক পরে মধ্যে খবর জারি রহিব। ব্রেক পরে স্বাগত। এবে আসন্তু টপ 3 খবর উপরে নজর পকাইবা। খুব শীঘ্র অগস্ট পাই আসিব নয়া কোভিড গাইডলাইন। জুলাই শেষ সুদ্ধা রাজ্যরে দৈনিক সংক্রমিতଙ୍କ সংখ্যা 3 অঙ্ককু খসিব বলি স্বাস্থ্য বিভাগর আকলন থিলা। বর্তমান হজারে তলকু খসি নথিলে মধ্য সংক্রমণ হার ঢের কমিছি। তেণু অগস্টে কোରୋନା কটকଣାରୁ আহুরি আশ্বস্তি মিলিবা সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলর 10 জিল্লাରୁ আংশিক লকডাউন হটিবা সহিত মল, সিনেমা হল আদি খোলিবা সম্ভাবনা রয়েছে। তেবে ডিএমইটি কইছন্তি রাজ্যরে কোରୋନା নিয়ন্ত্রণরে থিলে মধ্য গ্রাফ তল উপর হেউছি। যেউঠি অধিক রহুছি সেটি অধিক ফোকস দিয়া যাଉଛି। ভুবনেশ্বরে লোকমানে অধিক যাতায়াত করুথিবারু এটি সংক্রমণ অধিক রয়েছে। তেণু ভুবনেশ্বরে সর্ভেলান্স বঢ়া যাইছি। স্থিতি সুধুরিলে পুরা অনলক ହେବ। তেবে তরবরিয়া ভাবে নিষ্পত্তি নেলে আম পাই বিপদ সৃষ্টি ହେବ বলি কইছন্তি ডিএমইটি। দেশরে যদি কেউঠি কোରୋନା সংক্রমণ বঢ়ুছি তেবে ଏହା তৃতীয় লহর লক্ষণ বলি ধরাଯିବ বলি কইছন্তি ডিএমইটি। সেপটে সপ্তাহান্ত সটডাউন বন্ধ করে নাইট কর্ফ্যু সপক্ষরে মত ଦେଇଛନ୍ତି স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। अनलक प्रक्रिया तो केवल लोकल कंटाक्ट देखिक होनी आहरी अन्य आनुषंगिक विभिन्न पैरामीटर को देखा से अनुसार आवश्यक पड़े हम जदि सेमिति परिस्थिति न हुए हेनी। लोक तो दाबी करेंगे, लोक आकपछ विचार करूना, किंतु परिस्थिति की आकलन करके सरकार निष्पत्ति ने
ଆପଣ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଏଇ ସଡନଲି କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଫେର୍ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଅପୱାର୍ଡ ସର୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସିନା ଅନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋହଳ କରିବା। धीरे धीरे राज्य अनलक पर्याय को फेरुची और एसबू भितर संक्रमण बा संक्रमितों संख्या मध्य धीरे धीरे कमुची। एभली परिस्थिति रे जनसाधारण किभली रहिबा उचित, सरकारंकर पदक्षेप किभली हेबा दरकार और वर्तमान स्थिति कौन रही ए तमाम दिग को नहीं आम आलोचना करबा। डॉक्टर नीरज मिश्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित रहउचंती। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत करुच्ची। आजिकार स्थिति को देखिले प्रकृत में आम केउ आड़े जाउचे और जहाँ भी निष्पत्ति नियाजिबो यह केते गुरुत्वपूर्ण हेबो? प्रथम रहा आम जो सेकेंड पेज रे आम जोटा अच्छे लास्ट पेज रे अच्छे आम माने कमी कमी आसला केवल गोटे भुवनेश्वर कटक देखिले अन्य जगह ओडिशा रे केते गुडे जगह तो केसेस प्राय 0 हो गलानी। ओवरऑल जदि एक्टिव केसेस देखिए 100 तल को गुडे डिस्ट्रिक्ट के आसी गलानी। आमर जोटा भी अच्छी भुवनेश्वर रे माने गोटे क्लस्टर रही जाउची। ए जो डेल्टा वेरिएंट जानिथिबे जनक हेले एंटायर फैमिली अपन तंग आख पड़िसा तंग कांटेक्ट जो माने आछन तंग होई जाउची। सेटा टिके भुवनेश्वर गोटे कंसर्न रही एंटायर फैमिली अफेक्टेड हो जाउछंती। तेणु सेगुड़ा को जो मिनी कंटेनमेंट जो करिछि गवर्नमेंट मोबदे ताको आउ टिके यदि कड़ाकड़ी भाव पालन कर भी कंट्रोल रे आसी जीवो। ओवरऑल जहाँ लगुच फास्ट वीक आमर कमिंग मंथ बेलू आमर आउरी सिग्निफिकेंटली केस लोड कमी जाइथिबो। सेही कॉन्टेक्स्ट रे लॉकडाउन रो किछि कोहलता बोधे बजाय रहिबो। मते लगुच आउ टिके बोधे अनलॉकिंग प्रोसेस आरंभ हबो। जेमती आमर जोटा आमर जो वीकेंड लॉकडाउन गुड़ा अच्छे कोहलता आसी पारे। इवनिंग रे टिके आउ किसी संबंध दुकान खोली पारंती किंतु नाइट कर्फ्यूटा मो मत जारी रहा दरकार। जोड़ा सब ट्रांसमिशन मेन रिस्क जोड़ा कि गैदरिंग गुड़ा सब तापर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहा दरकार। डॉक्टर मिश्र आम गत वर्ष देखी समान अक्टोबर नवेम्बर बेलू अनलक पर्याय आरंभ हो सारी धीरे धीरे सबकि खोलला। 3-4 मास आम समस्ते आश्वस्ति हो गले काले कोरोना आसबनी किंतु आम मार्च पर देखिले पुणी स्थिति संगीन हो गला। पुणी तार पुनरावृत्ति हेबो एभली किछि आशंका सृष्टि होउछि कि मन रे? 2-3टा कारण पुनरावृत्ति हबार संभावना कम लगुच। गोटे से आमर सेरो प्रिवालेंस जोटा थिला आमर 7.5% थिला। एबे आमर सेरो प्रिवालेंस रे पाखापाखि 67% आमर जदि ओडिसा रे देखिए 65% एवं जो माने सबटु वल्नरेबल ग्रुप एबो 45 एवं मेडिकल फैटर्निटी तांकर 85% कर आमर एंटीबॉडी लेवल अछि माने प्रोटेक्शन अछि। तेणु से मानको सीवियर कोविड हबार या कोविड रिलेटेड डेथ इवन कोविड हबार आउथर हबार संभावना बहुत कम। सेटा गोटे रिअश्योरिंग एवं जेहेतु आमर वैक्सीनेशन ड्राइव चलती एवं एबे भी किछि ऑनगोइंग केसेस चलती ग्रेजुअली एबे भी लोकंकर इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ी बढ़ी चलती। अनदर 2-3 मंथ्स कि 3-4 मास बेलू आमर सेगुड़ा सब हर्ड इम्यूनिटी की अचीव कर जाइए। हर्ड इम्यूनिटी पे मन रखते डेल्टा वेरिएंट पे आमर 80-85% एटलिस्ट लोकों द्वारा एंटीबॉडी हवा दरकार। बर्तमान पाखापाखि 70% रे अच्छी आम से 80-85 पे 4 मास खंड लगी जीवो। तो से 4 मास जदि आम टिके खाली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करबा तेन सेटा काम देबो। बाकी रहला ट्रांसमिशन जोटा गोटे थर्ड वेव सेकंड वेव बेले काहे होबनी कारण एते गुडे लोकंकर एंटीबॉडी लेवल अछि एवं सेकंड डेल्टा वेरिएंट जोटा आसला सेटा एते रैपिडली स्प्रेड कला सेट लगी हमर सेकंड वेव ता मारात्मक हला। तेणु हमर थर्ड वेव सेते मारात्मक ये से पाखापाखि हुआ पे हेले आम गोटे नुआ वेरिएंट दरकार जोटा कि डेल्टा टू आउरी मोर ट्रांसमिसिबल थिबो आउ सेटा इम्यून मेकानिज्म जोड़ा अछि जहाँ भी हमर इम्यून सिस्टम को ताको बाईपास करि पारतो से कैपेसिटी रखिथबो सेटा एपर्यंत किछि आउ डिटेक्ट हेनी वर्ल्ड ओवर। जहाँ बर्तन जोटी वर्ल्ड हैरान को चले डेल्टा वेरिएंट जोटा हम इंडिया रु हमें सेकंड वेव रे हमें भोगी सारछे। तेणु मते लागुनी थर्ड वेव ता बेसी मारात्मक हबो। ओके ताहले वर्तमान मध्य समय जाई नाही आमे एतेटा आश्वस्ति हवा कथा नुहे एवं आमे आशा करिबा कि आगामी समय रे आहुरी खसी जीव संक्रमण एवं बहुत किछि मुक्त होई जीव लोकंक पई। हाँ निश्चय आगु को हबो सेटा एक्सपेक्टेड। बर्तन देखो दिल्ली कथा देखो दिल्ली रे तंग माने टेस्ट पॉजिटिविटी हार आज अछि 0.9%। मान 10,000 9 जनकर पॉजिटिव आसी भाबले केते कम तंगर पॉजिटिव आसी तेन से मान कटे खोलने एबे मूवी हॉल खोलिबो तंगर रेस्टोरेंट 50% लोक बसी खाइबे हमर से सब कला को टिके टाइम लेगो कारण हमर तंगटो 2-3 सप्ताह पछरे अछि। तेणु हमको टेस्ट पॉजिटिविटी हार एबे 2% 2.5 भीतर रहउछि सेटा को हमको फर्दर खसी के आसिया को हमको टाइम लागिवो। तेणु आमे से दिल्ली बलिया पूरा लिबरेशन माने हवा करिया पे हमको अनदर 2-3 वीक्स लागिवो। तेणु वर्तमान एटलिस्ट आमे वीकेंड तो खोली परिबा नाइट कर्फ्यू बजाय रहइबो
इनडोर कंग्रीगेशन और पर्टिकुलर लार्ज आउटडोर कंग्रीगेशन रा टोटली मना करिया दरकार रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल जहाँ भी हो सेगुड़ा पर जदि आम कटकणा रखीदेवा मत लगुच अनदर 2-3 वीक्स बेलू आम आहरी सिग्निफिकेंटली आमर जो कोहल अनलॉकिंग प्रोसेस तापर जदि परिवहन सेवा आम देखुचे बर्तमान धीरे धीरे सब खोलुची परिवहन सेवा खोलिबो समस्त लोकंकर चल प्रचल बढ़िबो तापर पुणी थरे संक्रमण न बढ़िबो ए आशंका को मध्य खंडन करा जाय न पारे। हाँ निश्चय अच्छी एगेन कहली आम जदि एडिक्वेट हर्ड इम्यूनिटी जो आमर हो ना से डरटा रही से एटलिस्ट आमको 4 मास अपेक्षा करा पड़ो तेनाली से पर्यंत आमको केयरफुल रहा पड़े आम जब ट्रावेल कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रे आमको डबल मास्क पिंधा पड़ो आम देखा पड़ो जे आम डिस्टेंस केमती मेंटेन कर हाथ जदि कोटी मारे आसी घरे हाथ धोइबा एवं अननेसेसरी कौन क्राउडेड प्लेस को जीवानी कौन गैदरिंग की बर्थडे पार्टी हो मैरिज फंक्शन हो से गुड़ा जिते आम अवॉइड कर जीवानी जदि ये सब मिनिमम जिनस गुड़ा आम जब करदे एकदम बहुत माइनर जिनस गुड़ा से जब स्ट्रिक्टली फॉलो करियो आगे आमको किसी हेनी थार्ड वेव आसो ना आसो जदि भी आसो बहुत छुटियाते रहिबो तेणु आम 4-5 मास आउ दरकार कष्ट 4-5 मास पर हर्ड इम्यूनिटी आसी जाइतो निश्चय अक्रॉस इंडिया भी आसी जाइतो तेणु सेतळको आम टिके आराम रे निश्वास नै परिबा ए पैंडेमिक रो बिल्कुल समस्ते तो आम सकारात्मक आशा करूचे एवं ए सब भितर आपण जेमती कहले लोके आश्वस्ति हेबा कथा नुहे एबे मध्य सजग रहिबा दरकार सावधान सचेतनता अवलंबन करिबा दरकार। धन्यवाद डॉक्टर नीरज मिश्र आम सहित आलोचना करथिबा पई। परवर्ती घर को आसवा उठिबनी मास्टर कैंटीन ऐतिह्य घोड़ा भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छकरे थिबा स्मारकी घोड़ा को स्थानांतर कराजिबो नाही एने सूचना दैछंती बीएमसी कमिश्नर तथा स्मार्ट सिटी सीओ संजय सिंह। मास्टर कैंटीन छकर आधुनिकीकरण भी हेबो ओभरब्रिज सहित मॉडल हेबो किंतु घोड़ा ता स्थान रे रहिबो। कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य संगठन घोड़ा स्थानांतर को विरोध करथिले तेणु शेष में घोड़ा हटाइबा निष्पत्ति ओहरिछंती राज्य सरकार। घोड़ा राजभवन छक को जीवनी बोली कहिछंती संजय सिंह। मास्टर कैंटीन छकरू घोड़ा स्थानांतर पर सेठारे ट्राफिक पोस्ट पर योजना थिला या सहित मल्टी मॉडल हब आइकनिक बिल्डिंग एवं ब्रिज पर प्लान रही हेले मल्टी मॉडल हब हेबा परे घोड़ा लुचिजिबा आशंका रही तेणु यार स्थानांतरण पर निष्पत्ति होइथिला हेले स्मार्ट सिटी प्रकल्प पर घोड़ा हटाइबा आवश्यक पड़ुथिबा जानिबा परे असंतोष प्रकाश करथिले मुख्यमंत्री। यापर एक उच्चस्तरीय बैठक में घोड़ा न हटाइबा पई निष्पत्ति होइछि एपरिक घोड़ा थिबा स्थान को आकर्षणीय डिजाइन कराजिबो जेभली या ओडिशार एक स्मारकी भली प्रतिफलित हेबो। तार ऊपर निष्पत्ति नहीं एवं जोठी रही से जगह रे सेटाकू रेनोवेट करा जीवो सेटाकू तार रक्षण रक्षण रो कार्य करा जीवो। प्रोजेक्ट डिजाइन चेंज हो नहीं प्रोजेक्ट डिजाइन चेंज हवा दरकार पड़ू नाही आमे टिके रिअलाइनमेंट रो दरकार पड़ुची विशेष प्रोजेक्ट रो डिजाइन चेंज करबा को दरकार पड़ू नाही। विश्व प्रसिद्ध कोड़ा घोड़ा खारबल नेतृत्व कन्याकुमारी दखल होते से घोड़ा जो योद्धा को नहीं एत बाट जाइए योद्धा मास्टर कैंटीन छकरे मोर गुरु हरे कृष्ण महताब गुरु जानी बल्ल पट्टनायक स्थापन करते सरकार ताकू रखापी नवीन पट्टनायक जो डिसीजन नहीं धन्यवाद सहयोगी मान धन्यवाद चीफ सेक्रेटरी आमर सुरेश महापात्र धन्यवाद। मास्टर कैंटीन छकरे घोड़ा रहिबो ओडिशा शासन प्रतीक या ऐतिह्य परिचय खाली ऐतिह्य परिचय नुह तो कि भुवनेश्वर आत्मा राजधानीवासी आत्मा थिला घोड़ा जोटी राजधानीवासी परिचय सृष्टि करता घोड़ा जोटी लोक मान साधारण मन थाए यहाँ ही राजधानी आरंभ तेणुक जो स्थानांतर कर जो चक्रांत आज तार पंडु होती सरकार ताको मानि नहीं जे स्थानांतर हेनी तेणु राजधानीवासी हिसाब से सर्वप्रथम सरकार को मुझे अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। एबे आसंतु टॉप 5 खबर पर नजर पकाइबा। वर्षा रे बेहाल होइछि राजधानी दिल्ली बहु स्थान रे रास्ता रे पानी जमी रही जहाँ फल गाड़ी चलाचल प्रभावित होइछि। ट्राफिक जाम जोगु रास्ता रे गाड़ीर लंबा धाड़ी देखा मिली बहु समय धरी लोक मैंने रास्तार फसी रही एमितिकी बस भितर मध्य पशि जाइछि पानी यात्री माने बस सीट उपरे छिड़ा होइथिबा देखा मिली प्रबल वर्षा संभावना थिबारु दिल्ली एनसीआर पर येलो वार्निंग जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 3 ରୁ 4 दिन धरी वर्षा लगी रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण पश्चिम दिल्ली नुआ दिल्ली शाहदरा प्रीत बिहार मध्य दिल्ली गुरुग्राम आदि अंचल पर सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। तेबे वर्षा जोगु जमुना नदीर जलस्तर बढ़ुथिबा बेले तलिया अंचल में बन्या स्थिति सृष्टि हेबा आशंका रहिथिबा नै मध्य सूचना मिलिछि।
देखिए आप मेरे घुटनों से थोड़ा नीचे ही पानी जो है वो भरा हुआ, पूरी ये सड़क है जलमग्न है और इसका असर क्या हो रहा है शिवानी उसकी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना जबरदस्त जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है वो यहाँ बन गई है आईटीओ से। और अगर मैं बात करूँ जो लक्ष्मी नगर से आईटीओ रास्ता आता है, आप देखेंगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, वाहनों की गति पूरी तरह से धीमी हो गई है। हम खुद यहाँ पर 45 से 50 मिनट में पहुँचे हैं, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। अब ज़रा एक बार फ्लाईओवर की तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल आपको दिखाएंगे कि ये पूरा जो पैच है पूरी तरह से ब्लॉक नज़र आ रहा है। आपको बता दें जो सुबह बारिश हुई थी उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और देखिए गाड़ियों के टायर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस सड़क पर कितना पानी का स्तर है। जो तमाम दावे किए जाते हैं उनकी स्थिति देखते हैं। देखिए एक साहब पैदल ही पानी में आ रहे हैं, किस तरह के यहाँ पर खराबे। ऐसे कई साइकिल और मोटरसाइकिल सवार हमें दिखे जो पैदल ही अपनी साइकिल और बाइक को खींचकर यहाँ से ले जा रहे थे, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखिए ये इस तरफ की तस्वीरें देखिए जो आईटीओ फ्लाईओवर से रास्ता नीचे उतरता है, किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो टायर तक डूबी हुई है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की जो 2 घंटे की बारिश के बाद इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। जी बुलेटिन समय सरी टॉप 5 को रखा अधिक खबर पाई लगन करूँ आ वेबसाइट news18odia.com, आम फेसबुक पेज /news18odia, ट्विटर हैंडल @news18odia, यूट्यूब चैनल /news18odia। नमस्कार।